माफिया अतीक अहमद के बेटे को मिट्टी में मिला दिया गया है। शूटर असद और शूटर गुलाम को कर दिया गया है। हमारी बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, ये बयान जब 24 फरवरी को घटना हुई थी, मुख्यमंत्री ने सदन में दिया था कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे। उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही थी और लेकिन जो मेन जो आरोपी थे, हत्यारोपी थे, वो फरार चल रहे थे और आज फाइनली उनको ढेर कर दिया गया। राजनीति के क्षेत्र में सदन में कही गई बात को हम लोग एश्योरेंस मानते हैं और जो चंद मैंने जिंदगी में कुछ बोल्ड बयान सुने हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान को जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, आज उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं है। 72 घंटे में ही कुछ लोगों को मिला दिया था और इसके दो इनकाउंटर हुए थे। इसके बाद करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त भी की गई थी, जब्त भी की गई थी और कुछ बातें हैं, जब छोटा अपराधी जाता है तो बहुत नोटिस में नहीं लेते हैं। कई लोग 120B में जो शामिल थे वो जेल जा चुके हैं। इसके बाद एसटीएफ, यूपी पुलिस, तमाम एजेंसी, इंटेलिजेंस, LIU, हमारे स्पेशल ब्रांच, ये और मुखबिर, ये तमाम टीम, कई टीमें बनी हैं। इन सब की 48 दिन की रात दिन की मेहनत के बाद जो है आज ये घटना हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकाउंटर कोई शब्द नहीं होता है। आप देख रहे होंगे, अभी मैं टीवी देखने का मौका नहीं मिल रहा है, कह सकता हूं बढ़िया वाले इंग्लिश वेपन जरूर होंगे, रिकवर किए गए सर। पुलिस ने एसटीएफ ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि फॉरेन मेड बड़े जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए। मैं इसको केस डायरी की भाषा बोलूं कि तमाम सोरागसी और पतारसी के बाद मुखबिरों से तमाम बात होके और अपने नेटवर्क से और खास तौर से साइबर जो देखते हैं, जो फोन सुनते हैं, इन लोगों की रात दिन की मेहनत के बाद लोकेशन पता चली। जब पुलिस गई होगी तो इन्होंने निश्चित तौर से भागने के लिए, मारने के लिए पुलिस पे फायर किया होगा। तब जो आईपीसी में सेक्शन 96 से लेकर 106 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार संपत्ति का और बॉडी का दिया है, उसका उपयोग करते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। लगातार सर ठिकाने बदल रहा था, मोबाइल फोन में जो सिम यूज कर रहा था उसको बदल रहा था, यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल एविडेंस नहीं वो एजेंसीज के लिए छोड़ना चाह रहा था। लेकिन मुखबिरी तंत्र के आधार पर बताया जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और सवाल भी खड़े हो रहे थे। और इस मामले में सर आप खुद भी व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं, 2 बार आप उस पीड़ित परिवार के साथ आपने दर्द साझा कर, तो आपको क्या लगता है कि अब उस परिवार को किस तरह से न्याय मिला है, किस हद तक न्याय मिला है? देखिए, जो लोग पीड़ित होते थे, हमेशा मैं देखता हूं उनको कि वो 2 बातें कहते हैं कि फांसी दी जाए और इनकाउंटर किया जाए। लेकिन देश कानून से, आईपीसी, सीआरपी से, एविडेंस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से चलेगा। आज 48वां दिन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एबीपी गंगा अपने टीवी स्क्रीन को 4 हिस्सों में बांटे। एक हिस्से में मुख्यमंत्री के फ्लोर पे जो दिए गए बयान को दिखाए कि मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरे हिस्से में 25% में अतीक अहमद का लड़का जब उमेश पाल और ये गुलाम मार रहे हैं उस सीन को दिखाए और तीसरे में आज अतीक अहमद जो कोर्ट में गया है उसको दिखाएं और चौथे में झांसी वाले पोर्शन को दिखाएं, तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। और जब ये दिखाया जाएगा कि यही मार रहा है, यही आज मारा गया है, तो तमाम उन लोगों को जो कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं आज उनको बड़ी शांति मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है लॉ एंड ऑर्डर का। जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई एनकाउंटर न्याय नहीं होता, आखिर वो इस पर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि जो इस तरह से जो पूरा सिनारियो बना हुआ है एनकाउंटर के जरिए अपराधियों को ढेर करना, तो जस्टिस नहीं है। सरकमस्टांस की वजह से जरा उस समय क्या ये चश्मदीद मौके पे गवाह हैं जो इनकाउंटर को देख रहे थे, उन पुलिस वालों से पूछो कि कितनी बहादुरी का परिचय देते हुए उन बदमाशों के पास जो एकदम पेशेवर क्रिमिनल हैं, जो माफिया हैं, जो डॉन हैं, जिन पे अंग्रेजी वेपन रहते हैं, जिन्होंने उमेश पाल के साथ साथ ऑटोमेटिक असलाह लिए हुए पुलिस के 2 गनर की हत्या की है और 48 दिन में किसी अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। आप सोच लो उनके हौसले कितने बुलंद थे। तो समाजवादी पार्टी के अपराध के कूड़े पे पनपे हुए ये कीड़े हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को थोड़ा कष्ट होता है और उनकी पार्टी से वो एमपी भी रहा है, तो कनेक्शन तो है ही ना। एक सीन में तो कुत्ते के साथ हम लोग देख रहे हैं कि हाथ मिलाने का दृश्य दिखाया जा रहा है इलाहाबाद में उनके घर पर। कुल मिला के मैं उन तमाम गवाहों से, तमाम वादियों से, तमाम चश्मदीद गवाहों की तरफ से भी कहना चाहूंगा, नहीं कर रहा हूं, कहना चाहूंगा कि जब से उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद और उसके साथियों को आजीवन कारावास हुआ है और आज उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, अब लोग खुल के आएंगे जो 100 से ऊपर मुकदमे हैं, गवाही देंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि आतंकवाद खत्म
योगी सरकार की पुलिस गवाही देने में प्रोटेक्शन देगी, उनका सुरक्षा का ध्यान रखेगी। अब आप देखना कि अदालतों से एविडेंस के आधार पर, क्योंकि अब एविडेंस शुरू हुई है, केवल अकेला उमेश पाल था जिसने अपने अपहरण में गवाही दी थी, और जिस दिन मर्डर हुआ है उसके गवाही देके आया, तो तब लगभग केस पूरा फाइनलाइज हो चुका था। क्या लगता है सर, ये सबसे बड़े सवाल ये भी है कि जो सत्ता पोषित या जो राजनीतिक पोषित जो अपराध होता है या अपराधियों को संरक्षण होता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और जनता की जो पूरा कार्रवाई चल रही है, ऐसे दल जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनको पॉलिटिकली एम्पावर करते हैं, उन लोगों का फिर बीजेपी यही हंस कालखंड जिसमें माफियाओं की उत्पत्ति हुई। एक्चुअली ये माफिया लोग पहले किसी नेता के साथ रहते थे, उनके बूथ कैप्चर करते थे, बाद में इनको लगने लगा गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह कि हम ही गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब हम दूसरे के लिए 20 करते हैं तो अपने लिए 50 कर लें। तो एक कालखंड में पुलिस के सरकार के संरक्षण से ये लोग एमएलए एमपी हो गए। लेकिन आज नई जनरेशन के मतदाता पूछेंगे इन क्रिमिनलों से कि वाटर हार्वेस्टिंग की आपकी नीति क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की क्या है, ओजोन लेयर की आपकी नीति क्या है, आपकी विदेश नीति क्या है, आपकी जल नीति क्या है, तब ये माफिया लोग क्या करेंगे। तो एक नए युग की शुरुआत हो रही है। नया भारत अपराधियों को राजनीति में बिल्कुल नहीं लाएगा, और ये नए मतदाता हैं जो बहुत अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, ये विकास के आधार पर वोट डालेंगे, विकास के आधार पर नया भारत के जो मतदाता हैं वोट डालेंगे। अपराधियों को संरक्षण नया भारत नहीं देगा, ये कहना है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब का। और उनका कहना है कि वो दौर था कि जब सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दल अपराधियों को संरक्षण देते थे, और जिसकी वजह से लगातार वो मजबूत होते चले गए, और लगातार जिन्होंने कानून को खुला चैलेंज किया। लेकिन स्थितियां अब बदली हुई हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।